हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं डीएसएससी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। लोअर डिविजनल क्लर्क, एमटीएस एंड मेनी मोर वैकेंसीज आर अवेलेबल। 10th 12th ग्रेजुएट, आईटी एंड डिप्लोमा, इनके बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। एज क्राइटेरिया 18 से लेके 27 ईयर्स का है। लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करिए और ऐसे ही वैकेंसीज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में आपका ये रिक्रूटमेंट निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी वैकेंसीज। यहाँ पे द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ग्रुप सी की वैकेंसीज यहाँ निकली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क टोटल 9 वैकेंसीज है। सिविलियन मोटर ड्राइवर टोटल 13 वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ टोटल 38 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 टोटल 5 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर टोटल 1 वैकेंसी है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 4 वैकेंसीज। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर 4 वैकेंसीज। लाइनमैन 2 वैकेंसीज। बोर्ड बिल्डर 1 वैकेंसी। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की 1 वैकेंसी। यहाँ पे एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 18 टू लेके 27 ईयर्स का है। फॉर द एक्सेप्शन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 टू 25 है और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 18 टू 25 इयर्स का एज क्राइटेरिया। बाकी सब के लिए 18 टू 27 इयर्स का आपका एज क्राइटेरिया है। हमने नेम ऑफ द पोस्ट डिस्कस किया, टोटल वैकेंसीज डिस्कस करी और एज क्राइटेरिया डिस्कस किया। पे लेवल आप जैसे कि देख पा रहे हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए लेवल 2 की पे लेवल है 19,900 से लेके 63,200 तक। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए लेवल 2 की पे लेवल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 की पे लेवल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 का पे लेवल है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए लेवल 5 का पे लेवल है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेवल 5 का पे लेवल है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेवल 5 का पे लेवल है। लाइनमैन के लिए लेवल 4 का पे लेवल है। बोर्ड बिल्डर के लिए लेवल 2 का और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए लेवल 1 का है। सो गाइस, हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको 12th क्लास पास होना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और आपको स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 10 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास करना है और स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है विद द गिवन स्पीड। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 12th पास का आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है और आपको मस्ट पोजेस सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना है आपको रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग में इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स का आपका एक्सपीरियंस होना है 2 साल का। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना है, 10th पास होना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बताया गया कि एमटीएस का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो काम रहेगा उसमें आपको बहुत ही फैटिक नेचर का ड्यूटीज है आपके लिए, जैसे कि क्लीनिंग, स्वीपिंग, टॉयलेट वर्क एरिया, लोडिंग अनलोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेस, नाइट वॉचमैन एक्सेट्रा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जॉब रहेगा, जॉब एरिया रहेगा। तो पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपको क्या क्या किस तरीके का काम करना रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास होना जरूरी है मिनिमम और स्किल टेस्ट होना है आपको 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट का और ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी में रहेगा ऑन कंप्यूटर। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी है इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना है आपको नेटवर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स में। यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपके क्या होने चाहिए या एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा होना चाहिए इन नेटवर्किंग और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12th पास होना जरूरी है विद डिप्लोमा इन नेटवर्किंग और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट इन सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एंड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपके साथ बताया गया है, डिस्कस किया गया है नोटिफिकेशन में।
हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है। सर्टिफिकेशन इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है आपको इस पोस्ट के लिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर वेरिफिकेशन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। लाइनमैन के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, डिप्लोमा इन ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन मैनेजमेंट, और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड होना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। बोर्ड बिल्डर की वैकेंसी के लिए आपको 12th क्लास होना जरूरी है, 12th क्लास पास होना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन द रिपेयर्स ऑफ फाइबर ग्लास reinforced प्लास्टिक बोर्ड्स विद अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शिपयार्ड और प्राइवेट शिपयार्ड, और एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और या अगर आपको ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे और यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली एंड इन पोजीशन ऑफ द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ मरीन फिटर, और ex sailor of Indian Navy and Indian Coast Guard from the shipwright or hull artificer trade। तो यहाँ पे बोट बिल्डर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है सिलेक्शन का, जो आपको फुलफिल करना है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन द प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना है, 10th पास होना है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, और एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, या फिर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th पास या फिर 10th पास एंड 1 year का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टेबल में डिस्कस कर लिया था गाइस। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखा जाए तो 3 years का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 5 years का एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 10 years का एज रिलैक्सेशन है फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। वहां पे आपको 15 years फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, 13 years फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स का रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 3 years का कंटिन्यूस सर्विस होना जरूरी है, और उनको 40 years फॉर जनरल कैटेगरीज और 45 years फॉर एससी एसटी कैटेगरीज का आपको इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब मैक्सिमम एज 40 और मैक्सिमम एज 45 years रेस्पेक्टिवली ऐसे बताया गया है। ओबीसी एससी कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन भर रहे हैं तो उनके लिए किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस ये ध्यान रखिए। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन जो भी रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे गाइस 21 days फ्रॉम द including Sundays and holidays from the date of publication of the advertisement in the employment news। यहाँ पे 23rd of May को ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया हुआ है, उसके आगे 21 days तक एप्लीकेशन आपका लाइव रहेगा। उनको आपको पोस्ट बाय डाक आपको ये एप्लीकेशन उनके पास पहुंचना है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु वेलिंगटन, यहाँ पे आपका 21 days के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होके उनको बाय पोस्ट मिल जाना चाहिए, तो ही आपका फॉर्म यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द न्यूज इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। ये वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 23rd of May 2026 को पब्लिश हुई है। उसके आगे 21 days तक ये वैकेंसी लाइव रहेगी, आपका फॉर्म उन तक पहुंचना चाहिए। सो गाइस ध्यान रखिए इसकी तरफ। No objection certificate is required for persons working in central government, state government, public sector undertaking, autonomous bodies as permanent employee। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी टाइप्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, हैंड रिटन फॉर्म्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको ब्लॉक लेटर्स में ही फॉर्म भरना है, हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म
dssc.gov.in में आपको मिल जाएगा। इसका ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, डिप्लोमा, ITI, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको फॉर्म्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवलप application for the post of so and so vacancy and address to the Commandant Defense Services Staff College Wellington Nilgiris 643231 तमिलनाडु। ये एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका भेजना है और यहाँ पे क्लियरली आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको इस तरीके के नोट फॉर्मेट में आपको इस तरीके से एनवलप पे लिखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर्स फॉर द रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट आपका रहेगा 4 सेक्शन में, 5 सेक्शन में, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड स्पेसिफिक एक सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, आपको एग्जाम अटेंड करनी है। आपका जो भी एग्जाम रहेगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट का वो भी DSSC वेलिंगटन में कंडक्ट किया जाएगा। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा और कहीं भी नहीं रहेगा। और नो TA विल बी पेड टू द अटेंड रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट। यहाँ पे किसी भी तरीके का TA, ट्रैवल अलाउंस और टियरनेस अलाउंस किसी भी तरीके का आपको पे किया नहीं जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ये एग्जाम कंडक्ट करने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो ऑल इंडिया लायबिलिटी, ऑल इंडिया आपको कहीं भी किसी भी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है। सो गाइज यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखी है। मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट फॉर कॉल फॉर एग्जामिनेशन और टेस्ट। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपीज है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको ये 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी भरना है और एप्लीकेशन फी भरने का आपको डिमांड ड्राफ्ट पे करना है। डिमांड ड्राफ्ट के स्वरूप में आपको ये एप्लीकेशन फी पे करना है 100 रुपीज का। और इन फेवर ड्रॉन इन फेवर ऑफ DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 पेएबल एट कैनरा बैंक DSSC ब्रांच। आपको कोड दिया गया है 16239 का कोड दिया गया है, उसी पे आपको डिमांड ड्राफ्ट पेएबल करना है कैनरा बैंक में। सो गाइज यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म पे करके ब्लॉक लेटर में आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और गिवन एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना है। किसी भी तरीके का डाउट होगा आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट्स में हम तक पहुंच सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे हमारे तरफ से जितना हो सकता है। और ऐसे ही लेटेस्ट गाइस जैसे कि हमने इस वैकेंसी में डिस्कस किया, DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, MTS एंड अदर मोर वैकेंसीज 2026 की लेटेस्ट वैकेंसीज हैं। 10th 12th ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्कस किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के लिए इसके साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।